बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सल लैब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 17 है। इस क्लास में आज हम सीखेंगे कि पिक्सल लैब में मार्क्स टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किसी डिज़ाइनिंग में अगर आप यूट्यूबर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और मुकम्मल देखें। चलो चलते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे ए पे जाते हैं और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेकर आते हैं और टेक्स्ट पे मार्क्स अप्लाई करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे पिक्सल लैब लिख के रखा हुआ है ताकि पहले से ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो जल्दी से चलते हैं हम इस पे चेक कर लेते हैं कि ये सबसे पहले इसको कोई फ़ॉन्ट देते हैं जो थोड़ा अच्छा फ़ॉन्ट हो जो वाज़ह नज़र आए। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट पे जाते हैं और यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट दे देता हूँ थोड़ा ये वाला देते हैं थोड़ा ये सही है थोड़ा वाज़ह नज़र आ रहा है। ये फ़ॉन्ट दे देते हैं। उसके बाद अब इसको स्टाइल में जाते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा और मज़ीद वाज़ह हो जाएगा। ओके करते हैं। अब इसको हम कोई कलर दे देते हैं टेक्स्ट का। इसके लिए कलर में जाते हैं और यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं आप कोई भी यानी ये दे देते हैं और ओके कर देते हैं। और बैकग्राउंड का कलर भी ये चौथे ऑप्शन पे जाते हैं ऊपर कलर में जाते हैं और बैकग्राउंड का कलर भी कोई चेंज कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। अब टेक्स्ट सेलेक्ट है। हम असल मकसद पे आते हैं कि जिस पे हमने काम करना है उसके लिए ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ मास्क देख लेते हैं कि मास्क के ऑप्शन पे ये मास्क आपको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको शो करवा रहा हूँ। इसको क्लिक करते हैं। ये ऐप सेट हो गया ये कोई दायरा सा बन गया और आधा टेक्स्ट गायब हो गया। तो इसके लिए मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। इसको एनेबल किया तो ये देखें उसकी इनेबल है ऊपर से और ये इसको टिक करेंगे तो ये एक किस्म का ऑफ टेक्स्ट गायब हो जाता है। अभी दोबारा ऊपर जाते हैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट ही रहेगा इसको आगे पीछे कुछ भी नहीं करना छेड़ना नहीं है। कॉपी करते हैं। कॉपी करते हैं फिर मास्क पे जाते हैं और पहले हमने इन से काटा था ये इन और आउट दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से अब आउट वाले पे जाते हैं और टिक कर देते हैं इसको। अब ये देखें ये दो हिस्सों में टेक्स्ट हमारा तकसीम हो गया है डिवाइड हो गया है। अब इसको हम कोई एक का कलर चेंज कर लेते हैं। एक का कलर हम कोई और रख लेते हैं मिसाल के तौर पर कोई भी जो आपको अच्छा लगे ये रख लेते हैं और इनको स्ट्रोक भी दे देते हैं ताकि थोड़ा बॉर्डर सा हो जाएगा थोड़ा वाज़िया हो जाएगा। अब दूसरे ऊपर वाले को चेक करते हैं इसको भी स्ट्रोक दे देते हैं। यहाँ से जाएंगे स्ट्रोक पे क्लिक करें ये देखें ये स्ट्रोक इसको ब्लैक कलर में दे देते हैं और ओके कर लेते हैं। अब ये देखें इसको यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। ये देखें दो किस्म का टेक्स्ट हमारा काट के ये मास्क ने इसको काट दिया और दो किस्म का टेक्स्ट हमारे पास दो कलरों में डिवाइड होकर हमारे पास आ गया। इसको आप आसानी के साथ मैं जल्दी में बना रहा हूँ तो आपने क्या करना है कि आसानी के आराम से इसको सेट करना है। जब सेट हो जाए मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है कि देखें आप इसके लिए जूम पे जाएं जूम को ओके करें और इसको थोड़ा बड़ा कर लें बड़ा कर लें। यहाँ पे जूम की तरफ दोबारा क्लिक करेंगे। ये तो इसको अब यहाँ से पकड़ के आप आसानी के साथ इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें ये मुकम्मल तकरीबन एडजस्ट हो गया। दोबारा जूम में जाते हैं इसको वापस यानी जूम ये देखें वापस चला जाएगा 100 पे चला जाएगा। इसको टिक मरे दीजिए वापस सही है अपनी असल हालत में जो इसका टेक्स्ट है नॉर्मल वो चल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको कंबाइन करने के लिए जोड़ने के लिए आपने ऊपर लेयर में जाना है।
लेयर में जाने के बाद ये नीचे जो सबसे नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ इसको क्लिक करना है और इन दोनों टेक्स्ट को जो इनको सेलेक्ट करके ये तीसरे नंबर पे आपने आना है, इसको क्लिक कर देना है और ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ओके करेंगे, दोबारा लेयर में आएंगे, ये देख लें ये टेक्स्ट अब मर्ज हो गया। अब इसको छोटा बड़ा कर लें, यहाँ से ऐसे कर लें, यहाँ से ऐसे कर लें, जैसे मर्जी। ये देखें, ये मास्क की मदद से हमने पिक्सल लैब को दो कलर्स में तकसीम किया, डिवाइड किया, उसको एक शेप दी। तो ये तो एक चीज़ हो गई, कलर हो गया। आपने देखा कि इसको हमने मर्ज किया, देखा। अब मज़ीद चलते हैं, इसको दोबारा अनडू करते जाते हैं ताकि ये टेक्स्ट हमें दोबारा ना लेना पड़े, उसी पे काम चला लेते हैं। ये दोबारा टेक्स्ट आ गया, इसको बैकग्राउंड वही कलर कोई और दे देते हैं ताकि वो जल्दी से हम ये दे देते हैं। और टेक्स्ट का कलर फ़िलहाल वाइट ही रखते हैं, अगर बाद में अगर हमें या दे देते हैं कलर कोई, ये ब्लू दे देते हैं। नहीं, ये तो उसका वो जो दरअसल सिलेक्ट था, ये देखें ये चौथे नंबर पे सिलेक्ट है। अगर इसी पे करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। अगर टेक्स्ट का करना है तो हमने दूसरे नंबर पे ए वाले पे जाना है, तो फिर कलर इसका चेंज होगा। दोबारा कलर में जाएंगे तो इस पे कोई भी कलर हम इसका दे देते हैं, रेड दे देते हैं। ओके करते हैं। एक ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया है, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट पे जाते हैं, फ़ॉन्ट कोई वही रख लेते हैं जो पहले था, वो ठीक था। ओके करते हैं। ये देखिए फ़ॉन्ट भी आ गया। और इसका अभी बी पे जाते हैं और उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ओके कर देते हैं। ये अब टेक्स्ट हमारे पास आ गया। इस पे दोबारा अब हम जाते हैं मार्क्स में, ये वो दोबारा आ गया। अब इसको आप सेट भी कर सकते हैं। ये देखें जो एरो बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं, ये देखें। ये देखें, ये बिल्कुल उसको सेंटर में करना चाहते हैं कि सेंटर में हो जाए थोड़ा सा टेक्स्ट। और यहाँ से पकड़ के ये जो स्टिक आपको नज़र आ रही है साइड पे, इसको पकड़ के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से पकड़ के भी इसको जो स्टिक है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। इससे पहली क्लास मैंने बेजियर पे बनाई हुई है, उस पे मैंने सिखाया हुआ है कि ये तकरीबन बेजियर की एक किस्म है, तो कैसे वो काम करते हैं। कुछ डिफरेंट है इसमें, लेकिन वो जो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेजियर में मैंने बिल्कुल इससे पहले क्लास आप देख सकते हैं तफसील के साथ मैंने उस पर एक क्लास की हुई है। तो उसके मैंने बताया हुआ है कि वो कैसे उस पर काम करते हैं हम। तो अभी मैं आपको ये एक ये बना के दिखाता हूँ। अभी इसको टिक मार करते हैं, देखते हैं किस शेप का बन जाता है। टिक करते हैं, ये देखिए ये दरमियान से कट गया। अब इसका कैसे क्या करेंगे कि वही तरीकाकार करेंगे, कॉपी पे जाएंगे, इसकी एक कॉपी हो गई। इसको अभी इसी तरह रहने देते हैं नीचे, फिर वापस मार्क्स में जाते हैं और ये आउट पे क्लिक करते हैं। आउट पे करने के बाद इसको टिक करते हैं और देखें कि ये दरमियान में से कट गया और आ गया हमारे पास। इसको अब इस कलर को कोई और चेंज कर लेते हैं, इसको ये दे देते हैं तकरीबन, अगर जो आपको अच्छा लगे। ये देखें, अभी दोबारा हम जूम में जाते हैं ताकि आपको वाज़ह नज़र आए। इसको दोनों उंगलियों की मदद से ऐसे थोड़ा आप इस स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। अब इसको दोबारा जूम पे क्लिक करेंगे तो ये तकरीबन आपको ये मूव कर कर पाएगा, नहीं तो मूव नहीं करेगा। ये देखें, ये अब कंप्लीट तकरीबन हो गया है, लेकिन फिर भी आप तसल्ली के साथ जब आप काम करेंगे तो तसल्ली के साथ बिल्कुल ये दोबारा 100 पे हो गया। इसको दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा हम लेयर में जाते हैं और ये सबसे नीचे इसको क्लिक करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं जिस तरह मैंने पहले में बताया था आपको। जल्दी में बना रहा हूँ, तीसरे नंबर पे जाते हैं और इस दोनों को मर्ज कर देते हैं। दोबारा लेयर में जाते हैं, ये देखें ये एक शेप बन गई है दोनों मिला के। ये देखें, ये इसको आप जैसे मर्जी कर लें। ये दो कलर आ गए, दरमियान में से काट दिया, पहले साइड से काट दिया था। अभी जैसे ये आप मुख्तलिफ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जिस तरह का आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, नई चीज़ नई शेप के साथ आप इस पे काम करते जाएंगे। तो अभी इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब कोई टेक्स्ट का हो गया, अब कोई शेप लेकर आते हैं, शेप पे देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी शेप हो, आप राउंड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको
ये कर रहा हूँ कि कोई भी शेप ली, इसको क्लिक किया और इसका कलर चेंज किया। हम चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर रख लेते हैं, यही रेड रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा। अभी इसी को दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, मास्क पे जाएंगे और यहाँ से अभी इसी को इनेबल करेंगे तो ये देखें नीचे से ये कट गया। इसके अंदर साइड से इनका मतलब ये होता है कि इन साइड जो इसकी अंदर वाली साइड होगी वो कट जाएगी। तो आउट से ये होता है कि आउट से बाहर वाली साइड कट जाती है। ये देखें, आपने देख लिया कि बाहर वाली साइड कट गई और इन से अंदर वाली साइड कट जाती है। इसको ओके करते हैं। दोबारा हम जाते हैं कॉपी पे और फिर कॉपी के बाद दोबारा मास्क पे ऐप आउट पे रख के इसको काट देते हैं। ये देखिए दो शेप्स हमारे पास आ गई। इनको आप इसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें इस तरह दरमियान में से बिल्कुल एक शेप देखें अजीब सी यानी थोड़ी डिफरेंट सी शेप आ गई, बैकग्राउंड का बीच में वो टच आ गया। अभी अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये देखें इसको आप अगर अगर बॉर्डर लगाना चाहें, स्ट्रोक, वो कर सकते हैं। अभी मैं इसको स्ट्रोक लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रोक इन कर दिया, इसको ब्लैक स्ट्रोक कर देते हैं कलर। ये इसका हो गया। ऊपर वाले को भी ले जाते हैं हम स्ट्रोक पे और इसको भी इनेबल करते हैं, ब्लैक में कर देते हैं ताकि ब्लैक थोड़ा सा वाज़ा होता है। अब ये देखें, ये दो शेप्स बन गई हैं। इसको आप उसी तरह जिस तरह मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बताया था कि टेक्स्ट को आप जोड़ सकते हैं, इसी तरह इसको भी जोड़ सकते हैं। ना भी जोड़ें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ रख दिया और इसको यहाँ से यानी रख के यहाँ इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। और इसको रोटेट करके इसके साथ लगा सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे ये देखें, रोटेट करके मुख्तलिफ शेप आपको मिल सकती है, मुख्तलिफ किस्म की आप शेप्स बना सकते हैं। हर किस्म के अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं इस पे। ये देखें एक दो किस्म की शेप्स आपके पास आ गई हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, इसको जॉइंट भी कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे एक हम शेप लेते हैं यहाँ से कोई भी, ये आपको बस खाली समझाने के लिए कि इसको अभी यहाँ रख सकते हैं, इसके ऊपर इसको छोटा छोटा करके रख सकते हैं। और इसका स्ट्रोक कम, वही इसका कलर के जो स्ट्रोक है वो दे देते हैं रेड। मैं आपको बताता हूँ, ये रेड दिया, इसको स्ट्रोक बड़ा किया, बढ़ा दिया थोड़ा सा ऐसे। अब ये देखें एक किस्म की शेप बन गई है ऊपर उसके। ये साइडों पे अगर आप नीचे वाले का स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म कर लें नीचे वाले का, तो बिल्कुल आपको एक ही शेप नज़र आएगी कि बिल्कुल सेम कोई चीज़ आपने बना दी है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैं तो जल्दी में कर रहा हूँ तो अगर एडजस्ट करने पे मुश्किल हो जाता है, ये देखें बिल्कुल एक अलग सा एक स्टैंड सा बन गया है इस मुख्तलिफ शेप्स की वजह से। तो हम इसको ऐसे यानी काट के किसी जगह से उसको मुख्तलिफ शेप्स में, ये देखें तीन दो चीज़ें शेप दे के इसको कलर में इसको भी कर सकते हैं आप। अभी दोबारा लेयर में जाते हैं, इनको हाइड कर लेते हैं हम और एक और शेप लेकर आते हैं जल्दी से आपको समझाने के लिए। कोई भी शेप ले लेते हैं। अभी ये वाली ले लेते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको कलर चेंज कर लेते हैं कोई। पहले इन सब को डिलीट कर लेते हैं क्योंकि अभी इसके ऊपर काम वर्क नहीं करा। ये देखिए शेप पहले नहीं आ रही थी, अब शेप क्लियर हो गई क्योंकि वो इसका पिक्सल लैब में ये होता है कि प्रॉपर इसका काम को ध्यान रखना पड़ता है। साइडों पे जो काम आप कर रहे हैं, क्या चीज़ सेलेक्ट है क्या नहीं है, इसको टिक मार करेंगे, ये शेप आ गई है। अभी पहले नहीं आ रही थी, अभी इस पे आ गई है। अभी दोबारा हम कलर में जाते हैं, कलर को भी कर देते हैं, यही वाला कर लेते हैं। अभी दोबारा हम मार्क्स में जाते हैं और अब मैं आपको एक और शेप बना के, जिस तरह पे पहले तो फिक्स था यहाँ पे ही हमने काटा था, अब इसको ऐसा करेंगे कि इसके को हम कोई चेंजिंग कर लेंगे थोड़ी सी।
मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो डॉट हैं इनको पकड़ के हैंडल हैं, यानी ये साथ हैंडल लग जाते हैं, इसको पकड़ के आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इससे पहली क्लास में बिल्कुल समझाया हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। ये देखिए, मैं एक किस्म की शेप बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम शेप बना सकते हैं कोई भी टेक्स्ट से। तो इसके लिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, इंशाल्लाह आप क्लियर करते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा आपके लिए बहुत आसानी के साथ। तो अभी इसको इनेबल करते हैं। ये देखें, एक शेप बन गई। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अभी आप देखें कि जब बनेगी तो उसके बाद आपको इसका सही समझ आएगी ये क्या चीज़ बन रही है। ये जो दोबारा इसको इसकी कॉपी की और दोबारा हम ये मास्क पे और इसको आउट से काट दिया, और एक का कलर हम चेंज कर लेते हैं, एक का रेड ही रहने देते हैं। या देखें, ये देखें, ये दोनों आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी एक शेप बना सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं चलो कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, कोई भी कलर दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई अच्छा सा, यानी थोड़ा सा, ये थोड़ा तेज़ कलर है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कलर बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा वो कर रहा है, तो सही वाज़ह आपको नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से। तो अभी कोई और कलर दे देते हैं इस पे। ये वाला दे देते हैं। अब इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देते हैं, 6 पे कर लेते हैं, ऊपर वाले पे जाते हैं, इसको भी स्ट्रोक हम दे देते हैं, ब्लैक भी दे देते हैं, और इसको भी 6 पे कर देते हैं। ये देखें, ये एक शेप आपके पास आ गई है। ये देखें, इसके अलावा अभी हम इसका स्ट्रोक अब ख़त्म करके भी एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको। एक स्ट्रोक इसका आप ख़त्म करें यहाँ से, और दूसरे का भी, इसका भी ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब दोबारा इनर शेडो पे जाते हैं, और यहाँ इसको इनर शेडो, ये देखें, ब्लर रेडियस फुल कर देते हैं, और कलर आप यहाँ से ब्लैक कर लें या वाइट कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ब्लैक ज़्यादा वाज़ह होता है। अब दूसरे पे जाते हैं, इनर शेडो पे जाते हैं, इसको इनेबल करते हैं, और इसको भी ब्लैक शेडो देते हैं, और नीचे ब्लर रेडियस फुल कर देते हैं। माज़रत के साथ मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका ज़ाया, क्योंकि जितना मैं तफसील के साथ बनाऊँगा वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखें, एक 3D शेप, एक कितनी ज़बरदस्त शेप आपके पास ये बन के आ गई है। ये देखिए, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। सेम इसको आप पकड़ के जैसे आप इसको कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अभी हम देखेंगे, यहाँ पे जाते हैं लेयर में, और इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं। मर्जिंग का मैंने आपको पहले बताया, इसलिए जल्दी जल्दी में मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो अभी दोबारा लेयर में जाते हैं। ये देखें, ये एक शेप कितनी ज़बरदस्त किस्म का, नहीं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसका इसका बैकग्राउंड का कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे ये देख लें, ये देख लें, कोई भी कलर आप दे दें, इसको ब्लैक दे दें, वाइट दे दें। आपको एक शेप जिस जिस के ऊपर आपको कोई एडजस्ट, ये देखें, अगर सेम रेडी देते हैं। अब देखें, इसको जो हमने वो इनर शेडो दिया था, तो उससे कितना इसको अलग कर रहा किया हुआ है। रेड से रेड मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्कुल अलग से वो हो गया है। तो अभी हम कोई और देख लेते हैं बैकग्राउंड का कलर। ये देखें, ब्लू दे देते हैं। अब देखें कि इस पे किस तरह की बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। तो इसलिए मैं तफसील के साथ, आप प्रैक्टिस करें। ये बहुत अहम टूल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ख़ास करके थंबनेल आप यूज़ करते हैं, लोगो में बना सकते हैं, हर चीज़ के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। और इस पे दिल लगा के और टाइम लगा के आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अबूर हासिल करेंगे इस पे। तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है, हर किस्म का डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।